प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आश्रम के अर्जुन यानी कि आश्रम के सफल सब इंस्पेक्टर श्री नरेश बिश्नोई से। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि नरेश जी 2018 बैच के विज्ञप्ति 2018 में आई थी, प्रशिक्षण इनका 2021 में आरंभ हुआ था और इनका बैच नंबर है 48। उस बैच के अभ्यर्थी हैं और इन्होंने रैंक हासिल की थी 15, यानी कि बहुत शानदार इनकी रैंक रही और आश्रम के बड़े ही समर्पित विद्यार्थी हैं। तो आज जब ये आश्रम पधारे तो हमने कहा कि आपसे इनको ज़रूर रूबरू करवाया जाए। तो नरेश जी, एक थानेदार के रूप में आपका आश्रम में स्वागत है। कैसा लग रहा है एक सब इंस्पेक्टर के रूप में यहाँ आकर? प्रणाम गुरु जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं यहीं बैठता था और मेरे भी सपने थे कि मैं कभी जॉब लगूं और सब इंस्पेक्टर बनूं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से हूं सर। अच्छा, क्या करते हैं माताजी पिताजी? खेती बाड़ी करते हैं सर। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव है सर साउंसर है, बीकानेर जिले में, श्री डूंगरगढ़ तहसील में। अच्छा, आप पढ़ाई में तो बड़े ब्रिलियंट रहे होंगे, तभी आप 15वीं रैंक लेकर आ सके। मैं सर बिल्कुल साधारण बालक था और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। मेरे कोई ज़्यादा परसेंट वगैरह भी नहीं 10वीं 12वीं में, और बिल्कुल साधारण था सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि से। अच्छा, तो फिर अचानक कैसे ये रहा कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है या सब इंस्पेक्टर बनना है? सर ग्रेजुएशन हो गई तो कुछ काम धंधा करना था, तो मेरे तैयारी के दिमाग में मैं तैयारी कर लूँ। तो सर हमारे वहाँ मेरे चाचा एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे सर इधर के कोई एक टीचर थे प्राइवेट स्कूल में। ठीक है। उन्होंने चर्चा की कि हमारे भी एक भतीजा है, उसको पढ़वाना है, कहाँ भेजे कहाँ नहीं। हमें जानकारी नहीं थी आश्रम की सर। उन्होंने कहा आप वहाँ भेज दो उसको, सूरतगढ़ भाटिया। उन्होंने बताया सर। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि फर्स्ट बार उन्होंने नाम लिया। ठीक है। तो सर मुझे बोला चला जा तू। फिर उससे 2 दिन बाद ही मैंने बैग उठाया, मैं ट्रेन में बैठ के सर आ गया। यहाँ एक पीछे पीजी है सर, उसमें आके रुक गया। ठीक है। और अगले दिन में आके यहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ। और उससे अगले दिन मैं सुबह 7 बजे क्लास में आ गया सर। ये कौन से सन की बात है? ये सर अक्टूबर 16। और अक्टूबर 16 में क्या आप 20 वर्ष के हो चुके थे? क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तो 20 साल की अवस्था चाहिए होती है। नहीं सर, उस समय मैं 19.5 साल का था। ठीक है, लेकिन मेरे में जुनून था कि सर मेरे को बनना है सब इंस्पेक्टर। ठीक है। और यहाँ मैं क्लास में आने लग गया फिर सर। और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ के, और पॉजिटिव फील्स हुआ सर। मेरे अच्छे दोस्त बन गए और मैं रेगुलर क्लास आने लग गया सर। और धीरे बिल्कुल बेसिक था, कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे को इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि यहाँ आने के बाद आपके मित्र साथी कौन बने? क्योंकि मैं तो खैर जानता हूँ, उनसे आपकी चर्चा भी गाहे बगाहे होती रहती है। तो कौन कौन आपके साथी यहाँ पर बने जिनका नाम आप आज यहाँ लेना चाहेंगे? पीजी में रहता था सर मैं, तो पीजी में मेरे साथ एक तो सर श्री रणजीत जी बिजारनिया। ठीक है। मेरे रूम पार्टनर थे सर, जो अभी एसडीएम गंगानगर के पद पर कार्यरत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 13वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति हैं। ठीक है सर। एक सर जयपाल सिंह थे, वो भी वर्तमान में आरएस हैं। बिल्कुल, जयपाल जी ने भी 15वीं रैंक अर्जित की थी आपकी तरह आरएएस में, और वर्तमान में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। जी सर। एक हमारे सीनियर थे सर रवि जी। हाँ, रवि चौधरी। हमें बड़ा सम्मान करते थे, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती थी उनसे, बहुत सिखाते थे सर। इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ सर। मैं तो शुरू ही की थी, मुझे कुछ नहीं आता था सर। धीरे धीरे ये चीज़ें मैंने आश्रम आता रहा। मैंने जैसे परीक्षा पेपर देना, शेड्यूल फॉलो करना, ये चीज़ें सर फॉलो करता गया और मेरी तैयारी होती गई। मैंने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं बस करता गया सर। दिमाग नहीं लगाया कि भाई जो आदेश दिया जा रहा है उसको फुलफिल कर दें और आश्रम के पैटर्न को अक्षरक्ष फॉलो करें। यानी रोज़ क्लास में आते थे। आजकल तो विद्यार्थी रोज़ क्लास में आना ही नहीं चाहता। मैं सर डेली क्लास आता था, डेली, और पूरा शेड्यूल फॉलो करता था। और मुझे उस चीज़ का रिजल्ट शुरू 2-3 महीनों में दिख गया सर। मेरी तैयारी आसपास के लोगों से मैं मतलब कंपटीशन में ऊपर आ गया सर। मेरी कम ही समय में आगे आ गया। मेरी रैंक भी अच्छी आने लगी सर। मुझे मतलब ये मोटिवेशन था मेरा सर।
मैं बिल्कुल बेसिक कुछ नहीं आता था, पर मेरी रैंक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता। तो रैंक आपकी जो बड़े पेपर्स हमारे होते हैं साप्ताहिक या हर पखवाड़े में, उसमें क्या रैंक रहती थी आपकी? मेरी सर टॉप 5 में रैंक रहती थी। अच्छा, सब इंस्पेक्टर के बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को थानेदार बनना है तो अपनी हिंदी को मजबूत कर लें और जीके तो हो ही जाएगा। तो क्या ये सही है क्या ये बात कि सिर्फ हिंदी के बल पर ही थानेदार बना जा सकता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। 2 एग्ज़ाम है, दोनों का बराबर वेटेज है, 200-200 नंबर के, और हिंदी के जितना ही महत्वपूर्ण दूसरा पेपर है सर, उसकी भी फुल फ्लैश तैयारी चाहिए, और अच्छे अंक लाएंगे तो ही आप कंपटीशन में आ पाएंगे। तो आपके जैसे पेपर फर्स्ट यानी हिंदी में कितने अंक आए थे? मेरे हिंदी में सर अंक है 175। 175 अंक। और जीके यानी कि पेपर सेकंड में आपके कितने अंक आए थे? सेकंड में सर अच्छा पेपर था, अच्छा लेवल था मेरे, उसमें 151 नंबर है सर, जो शायद राजस्थान में मुझे तो कोई मिला नहीं मेरे बैच वालों में से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जीके में इतने अंक थे आपके? हाँ सर। यानी दोनों के भीतर आपने संतुलन रखा हिंदी और जीके के अंदर। और साक्षात्कार में आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे? मुझे सर 23 अंक प्राप्त हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जब आपका चयन हो गया, आप सब इंस्पेक्टर बन गए, 15वीं रैंक आपने हासिल कर ली, तो क्या गांव में या घर परिवार में क्या रिएक्शंस जो हैं आपको मिले? सर बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से था, तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरा चयन हो गया। मैंने जैसे ही शाम को रिजल्ट आया 7-1 बजे मोबाइल खोला तो मेरिट 15 लिखा था। दोबारा देखा उसको मैंने, सर कि मेरा ही है क्या, और बहुत अच्छा लगा। घर वाले बहुत खुश हुए और लोगों का रिएक्शन भी चेंज हो गया, मतलब बहुत सम्मान मिला सर, और मतलब बहुत अच्छा लगा सर पुलिस। और बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि थानेदार का तो बहुत ही क्रेज़ है, और गांव में तो ये क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है कि भाई थानेदारी तो थानेदारी ही होती है। अच्छा, फिर आपकी ट्रेनिंग हो गई आरपीए में, और आश्रम से भी खूब सारे विद्यार्थी तब राजस्थान पुलिस अकादमी में आपके साथ सब इंस्पेक्टर का परीक्षण ले रहे थे। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पुलिस की नौकरी कैसी है? कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा दबाव रहता है, तनाव रहता है। आपकी क्या फीलिंग है पुलिस की नौकरी को लेकर? सर पुलिस की जॉब मैं मानता हूँ कि शायद सबसे अच्छी जॉब है। अपन इसके अंदर रह के बहुत कुछ कर सकते हैं सर। जो लास्ट ऑप्शन लोगों के पास दुखी लोग होंगे वो थाने आएंगे सर, उनकी मदद करने। बिल्कुल, ये बात तो सही है आपकी। सेवा का सर व्यापक है बहुत ज़्यादा, चाहे कुछ भी कर सकते हैं सर अपन। और सर मैनेजमेंट, दबाव की बात सर मैनेजमेंट होता है इसमें। बिल्कुल लोगों से सर जो भी तरीके से उनको जैसे मैंने दबाव हो तो उनको तरीके से मना करो, मतलब मैनेजमेंट है सर पुलिस। ठीक है, मतलब प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, कार्य अधिक है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप प्रबंधन करते हैं तो आप बहुत सरलता से इस नौकरी को जी सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ कि सेवा के बहुत ज़बरदस्त अवसर हैं। अच्छा नरेश जी, जो हमारे विद्यार्थी अभी इस समय सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल बेसिक था। मैं फर्स्ट बार आया तो हमारे टीचर आए, उन्होंने कहा मैं संविधान पढ़ाता हूँ। संविधान का मुझे पता नहीं था संविधान क्या होता है सर। ठीक है। पर सर मैं बस पैटर्न फॉलो किया, मैं पढ़ता गया, मेरा रिजल्ट जो है आउटपुट अच्छा आता रहा सर। मुझे खुद को मोटिवेट उसी से हुआ हूँ मैं सर। मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने आश्रम में रोज़ क्लास अटेंड की सर, जो दिया वो पढ़ लिया, आके एग्ज़ाम दे दिया। तो मेरी रैंक टॉप 5 में आती थी। यहाँ भी सर, यहाँ की रैंक, यहाँ 400 लोग हैं, यहाँ की रैंक अच्छी लागू था, बोल राजस्थान में भी टॉप 15, 20, 50 तक आ जाओगे सर। बिल्कुल, ये मेरा भी मानना है। अच्छा, एक मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं कि नरेश जी के जो साथी रहे हैं, हालांकि थोड़े से इनसे अवस्था में तो वो बड़े हैं, चाहे वो श्री रणजीत बिजारनिया हों, चाहे श्री जयपाल सिंह चंपावत हों, चाहे श्री रवि चौधरी हों, उन्होंने हमेशा मुझे यही जिक्र किया है कि नरेश जी का जो डेडिकेशन है वो बहुत ही अद्भुत था। यानी कि लक्ष्य पर इनका ध्यान केंद्रित था कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है, और इन्होंने सबको सब इंस्पेक्टर बनकर दिखा दिया। तो नरेश जी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बस एक आखिरी प्रश्न के वर्तमान में आपका पद स्थापन कहाँ पर है? वर्तमान समय में गंगानगर जिले के जवाहरनगर थाने में कार्यरत हूँ सर, जो सूरतगढ़ से 70-80 किलोमीटर।
तो अभी हम लोग मिल रहे थे श्री नरेश बिश्नोई से और इन्होंने कई महती जानकारियां दी और उन जानकारियों में ये बात सामने आ रही है कि आपकी पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने मित्र और साथी बड़ी सावधानी से चुनने पड़ेंगे। आप देखिए कि इनके दो साथी श्री रणजीत बिजारनिया और श्री जयपाल सिंह चंपावत तो अभी आरएएस हैं और श्री रवि चौधरी अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया, यानी कि रोज क्लास में आए और इसके अतिरिक्त शेड्यूल को फॉलो करते हुए संक्षिप्त नोट्स बनाए और टेस्ट प्रैक्टिस में, पेपर्स में ये टॉप 5 रैंक अर्जित करते रहे हैं। और लगभग कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? मैं 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे का अध्ययन इन्होंने किया है और पुलिस की नौकरी को एक सेवा के रूप में देखते हैं। तो नरेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर।